Hello students, part 2, chapter 3, the Prithviraj Chauhan Valiant. Students, in previous video, I have told you about the chapter that पृथ्वीराज चौहान एक बहादुर योद्धा थे और वे दिल्ली के राजा थे। वे कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी को स्वयंवर में से बिना जयचंद की मर्जी के घोड़े पर बिठाकर दिल्ली ले आए थे और अपनी रानी बना लिया था। अब हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। यानी कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 16 बार हराया था। पर जब 17वीं बार मोहम्मद गोरी ने चालाकी से पृथ्वीराज चौहान को कैप्चर कर लिया था लेकिन फिर भी मरने से पहले पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को शब्द बाण चलाकर मार दिया था। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। पैराग्राफ फर्स्ट। While this drama was being enacted, another ruler named Muhammad from Ghaur in Afghanistan had grown powerful and had captured Ghazni and subsequently his kingdom stretched up to the domains of Prithviraj Chauhan. Here writer says that we describe about the Muhammad Ghori who had come from Afghanistan. He had grown his power more and he extended his kingdom अप टू पृथ्वीराज चौहान्स किंगडम। यानी कि यहाँ पर हम मोहम्मद गोरी के बारे में बात करें जो अफ़गानिस्तान से आया था और जिसने अपनी शक्ति काफ़ी बढ़ा ली थी, यहाँ तक कि पृथ्वीराज के राज्य तक उसने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया था। नेक्स्ट लाइन्स। लीजेंड हैज़ इट दैट गौरी अटैक्ड दिल्ली 17 times and was defeated 16 times at the hands of Prithviraj Chauhan and his army. That means it is said that Muhammad Ghori attacked Delhi at 17 times, but Prithviraj Chauhan defeated him 16 times. ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने 17 बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था, लेकिन उन्होंने 16 बार तक मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। नेक्स्ट लाइन। पृथ्वीराज अपील फॉर हेल्प फ्रॉम हिज फादर इन लॉ वॉज स्कॉर्नफुली रिजेक्टेड बाय द हॉन्टी जयचंद्रा, बट अनटॉन्टेड पृथ्वीराज मार्च्ड on to Bhatinda and met his enemy at a place called Tarin in Punjab. In face of the persistent Rajput attacks, the battle was won as Ghori's army broke ranks and fled, leaving their general as a prisoner in Prithviraj's hand. That means when Muhammad Ghori attacked on Prithviraj Chauhan, Prithviraj Chauhan asked for the help to Jayachandra, but he refused his appeal. जब 17वीं बार मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद से हेल्प मांगी, लेकिन जयचंद ने रिफ्यूज कर दिया। Even so, पृथ्वीराज went to Bhatinda and met मोहम्मद गोरी इन पंजाब। और इसके बाद भी वो भटिंडा गए और अपने दुश्मन से यानी मोहम्मद गौरी से पंजाब में जाकर मिले। मोहम्मद गौरीज आर्मी कुड नॉट फेस द कंटिन्यू अटैक्स ऑफ राजपूत आर्मी एंड मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड। ही वॉज कैप्चर्ड बाय पृथ्वीराज चौहान्स जनरल। और जब युद्ध में मोहम्मद गोरी के आर्मी को कंटिन्यू राजपूत आर्मी को फेस करना पड़ा तो वो हार गया और मोहम्मद गोरी को कैप्चर कर लिया गया पृथ्वीराज चौहान के जनरल के द्वारा। When Muhammad Ghori was brought in chains in front of Prithviraj Chauhan and begged for mercy and release to Prithviraj Chauhan, then he forgave him. यानी जब मोहम्मद गोरी को कैप्चर कर लिया गया तो पृथ्वीराज के सामने उसको लाया गया और मोहम्मद गोरी ने फिर से माफ़ी मांग ली और कहा कि मुझे
छोड़ दो, और पृथ्वीराज चौहान ने दया दिखाकर उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट लाइन्स, द वेरी नेक्स्ट पृथ्वीराज gesture was rapid by Gauri, who re-attacked Prithviraj with a strong army and Gafuli defeated him by attacking the Rajput army before day breaking. Day breaking means the practice of battling only from sunrise up to sunset was followed in India at the time. पहले समय में इंडिया में युद्ध यानी सूर्य निकलने के बाद शुरू होते थे और सूर्य अस्त होने से पहले ही समाप्त किए जाते थे। द डिफीटेड पृथ्वीराज वॉज pursued up to his capital and he was taken as a captive in chains to Gaur in Afghanistan. Here writer says that next year Muhammad Gauri re-attacked Prithviraj Chauhan with strong army and Muhammad Gauri army attacked an Prithviraj Chauhan's army before starting the बैटल। दैट मीन यानी कि मोहम्मद गौरी ने जब युद्ध शुरू होने से पहले सुबह के समय जब सूर्य अस्त नहीं हुआ था पृथ्वीराज चौहान की आर्मी पर अटैक कर दिया था और गौरी कनिंगली डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान एंड कैप्चर्ड इन चेन्स एंड वॉज टेकन अफगानिस्तान। और मोहम्मद गौरी ने चालाकी से पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया था और उसको अफगानिस्तान ले आए थे। ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर मोहम्मद where he looked Gauri straight in the eye. Gauri ordered him to lower his eyes, whereupon a defiant Prithviraj scornfully said, "The eyes of a Rajput are lowered only in death." On hearing this, Gauri flew into a rage and ordered. That means when Prithviraj Chauhan was presented in front of Muhammad Gauri, presented from Muhammad of Gauri, Prithviraj Chauhan looked straight in the eyes of Muhammad Gauri. यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी के सामने लाया गया तो उन्होंने उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करी या आंखों में आंखें डाली। He said to पृथ्वीराज चौहान to lower his eyes, but he refused and said, "Rajput's eyes are lowered only in death." So he got anger and order. यानी जब तो इस पर मोहम्मद गौरी ने कहा कि अपनी आंखें नीची करो, तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि राजपूत की आंखें सिर्फ एक बार नीची होती हैं जब वो मृत्यु को अपने गले लगाता है। इस पर मोहम्मद गौरी बहुत नाराज हो गया और उसने ऑर्डर दिया। नेक्स्ट लाइन्स, हिज बर्न हिज आइज विद रेड हॉट आयरन रोड्स, टीच हिम अ lesson. This heinous deed being done, Prithviraj was frequently brought to the court to be taunted by Gauri and his courtiers. In those days, Muhammad Gauri ordered to burn the eyes of Prithviraj Chauhan with red hot rod. After the wicked deed, पृथ्वीराज वॉज बॉट इन कोर्ट ऑफ मोहम्मद गौरी। यानी मोहम्मद गौरी ने ऑर्डर दिया था कि रेड यानी कि सुर्ख लाल रॉड को करके उसकी आंखों में डाल दी जाए और ये कार्य किया गया, यानी कि उसकी आंखें फोड़ दी गई और इसके बाद मोहम्मद गौरी को कोर्ट में लाया गया। नेक्स्ट लाइन्स, इन दोज डेज पृथ्वीराज वॉज जॉइंट हिज फॉर्मर बायोग्राफर चंद बरदाई, who had composed a ballad biography on him in the name of Prithviraj Rasu. That means songs of Prithviraj. Chand Bardai told Prithviraj that he should avenge Gauri's betrayal and daily insults. Then Chand Bardai was the poet in Prithviraj's court and also his friend. He was also brought with पृथ्वीराज चौहान इन अफगानिस्तान। यानी चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक कविता और पृथ्वीराज चौहान का दोस्त भी था और उसको साथ में पृथ्वीराज चौहान के साथ में अफगानिस्तान लाया गया था।
और उसने चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान के ऊपर बहुत सारी गीत लिखे थे, उसकी लाइफ के ऊपर मतलब बहुत सारे गीत लिखे थे, और उसको जो गीत लिखे थे उनको नाम दिया पृथ्वीराज रासो। और चंद बरदाई ने कहा पृथ्वीराज चौहान से कि ये इस तरह से तुम्हारी रोज़ ये मोहम्मद गौरी जो इंसल्ट करता है, इसका तुम्हें बदला अवश्य लेना चाहिए। सो नेक्स्ट लाइन्स, द टू गॉट एन अपॉर्चुनिटी व्हेन गौरी announced a game of archery on the advice of Chand Bardai. Prithviraj, who was then at court, said, I too would like to participate in this event. On hearing his suggestion, the courtiers guffawed at him and Gauri taunted him, saying, You and how do you propose to participate when you cannot even see? Then one day Chandvardai said that one day Muhammad Gauri announced a game of archery on advice of Chandvardai. Prithviraj Chauhan said that he wanted to take part in this game. Muhammad Gauri thought that and said he cannot play this game. एक दिन मोहम्मद गौरी ने अनाउंसमेंट करा कि हम एक बाण चलाने का खेल रखते हैं, और ये सलाह चंद बरदाई ने उसको दी थी, और जिस पर पृथ्वीराज चौहान ने कहा मैं भी इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ। लेकिन उसने कहा, मोहम्मद गौरी ने कहा तुम तो मतलब अंधे होने की वजह से उसने कहा कि तुम तो ये खेल खेल ही नहीं सकते हो। लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने कहा, नेक्स्ट लाइन्स, पृथ्वीराज replied, give your order to shoot and I will reach my target. Gauri became suspicious and asked, why would you want me to give the order and not anyone else? Prithviraj Chauhan replied, he can do it, but asked to Prithviraj Chauhan, why do you want that he gives him order? यानी पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं खेल सकता हूँ ये खेल, यानी कि मैं बाण चला सकता हूँ। लेकिन जब मोहम्मद गौरी ने कहा कि तुम ये क्यों चाहते, मैं ही तुम्हें ऑर्डर दूँ। बट नेक्स्ट लाइन्स, बट बिफोर पृथ्वीराज could respond, Chand Bardai said, being a king himself, Prithviraj Chauhan will not accept orders from anyone other than a king. Here Chand Bardai said that he is also a king, so he will not accept any orders. उसने कहा कि तुम भी एक राजा हो और पृथ्वीराज चौहान भी एक राजा, इसीलिए एक राजा दूसरे राजा का ऑर्डर तो मान सकता है, लेकिन वो किसी और का, पृथ्वीराज चौहान किसी और का कहना नहीं मानेंगे, यानी कि ऑर्डर नहीं मानेंगे। नेक्स्ट लाइन्स, हिज ईगो satisfied, Muhammad Gauri agreed. On the eventful day, Gauri sat in his royal enclosure and had Prithviraj brought to the ground and ordered his men to unchain him. Chand Bardai gave away Gauri's location by reciting the following couplet. Couplet means होता है कि दोहे के रूप में लिखा होना। 10 measures ahead of you and 24 feet away is seated the Sultan. Don't miss him now, Chauhan. That means on that day, Prithviraj Chauhan brought to the ground and men unchained to him. Chand Bardai gave Gauri's location by recite the poem. यानी जिस दिन कंपटीशन था उस दिन पृथ्वीराज चौहान को ग्राउंड पे लाया गया और उसकी चैन को, जो उससे चैन से जकड़ रखा था, उनको हटा दिया गया था। चंद बरदाई वहीं पर था और उसने कविता कहकर सुनाकर उसकी लोकेशन बता दी थी कि वो कहाँ पर और किस तरह से बैठा हुआ मोहम्मद गौरी। 10 measures ahead of you and 24 feet away is
seated the Sultan, don't miss him now, Chauhan. So Chandabardai said through poem that 10 feet ahead from him and 24 feet far he is seated. And Prithviraj Chauhan, he should not miss him, that means you kill him. चंद बरदाई ने कहा कि वो करीब 10 फीट के करीब वो तुमसे दूर है और करीब 24 फुट वो ऊंचाई पर बैठा हुआ है जहाँ पर तुम खड़े हो। और उसने ये भी इशारा कहा कि आज तुमको उसे मार, पृथ्वीराज चौहान से कहा कि आज तुम उसको मार दोगे। नेक्स्ट लाइन्स। On Gauri's order, it is believed that Prithviraj turned in the direction from where he heard Gauri speak and struck him dead with his arrow. That means, as Muhammad Gauri gave order to Prithviraj Chauhan, he took direction from where he heard the words of Gauri and shot with his arrow. यानी कि जैसे ही मोहम्मद गौरी ने उसको ऑर्डर दिया तीर चलाने का, वैसे ही पृथ्वीराज चौहान ने अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया और जहाँ से आवाज़ आई थी वहीं बाण चला दिया। यानी कि पहले से मैं ये बता चुकी हूँ, पहले से ही पृथ्वीराज चौहान को शब्द बाण चलाना बहुत अच्छे से आता था। Legend has it that the court poet then stabbed Prithviraj as and himself to avoid further humiliation at the hands of Gauri's soldiers. यानी कि सीधे जब पृथ्वीराज चौहान ने जब तीर चलाया तो सीधे मोहम्मद गौरी के जाके लगा और वो वहीं की वहीं उसकी डेथ हो गई। और ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को मारने के बाद चंद बरदाई और पृथ्वीराज चौहान दोनों ने अपने आप को स्वयं मार लिया था। दैट मीन्स आफ्टर किल्ड मोहम्मद गौरी, बोथ चंद बरदाई एंड पृथ्वीराज चौहान किल्ड themselves. So students, part 2 finished and I hope you got it. Thank you.